Hello everyone, my name is D.S. Gautam. I am an assistant professor in a B.Ed college. कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, वैश्विक महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें। आज एक इच्छा हुई है एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की, कुछ रिक्वेस्ट भी थी, तो इसका मैंने सोचा एक मोटिवेशनल व्यूज देते हैं आपको। तो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, आपने खूब सुन रखी होगी, बचपन से लगभग सबने सुन रखी है। जब छोटे छोटे थे तभी से चैप्टर में पता नहीं कौन सी किताब में आ गई वो, लेकिन उसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा। एक कौवा प्यासा था, देयर वॉज ए थर्स्टी क्रॉ। न जाने कितनी बार ये स्टोरी पढ़ी गई है। अगर कोई किसी बच्चे को भी कहता है कि कोई स्टोरी सुनाओ, तो सबसे पहले बालक उसी स्टोरी को पकड़ता है कि एक कौवा प्यासा था। मैं आज उसी को थोड़ा सा विस्तृत भाव से लेता हूं। स्टोरी के बारे में आप पूरी तरह से जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं कि एक कौवा प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, लेकिन कहीं उसको कोई पानी नहीं मिला। अंत में उसने किसी पेड़ के नीचे एक घड़े को देखा और घड़े के पास पहुंचा, इस उम्मीद से कि पानी होगा। लेकिन जब उसने पानी पीने का प्रयास किया तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। कौवा निराश हुआ, बैठ गया शांति से। प्यासा था, पानी उसके पास था, लेकिन पी नहीं पा रहा था। अब समस्या आती है वो पानी कैसे पिए। बैठे बैठे उसे एक उपाय सूझा। कहीं पास में से उसने कंकड़ उठाए, एक एक करके कंकड़ उसने घड़े के अंदर डाले। पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और पानी पीकर उड़ गया। कहानी का यहां तक समापन हो जाता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने गौर करके देखा है कि इस कहानी के अंदर क्या था और इस कहानी के अंत में क्या था? यहां तक कहानी सबने सुन रखी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कहानी को पढ़ने में, समझने में, देखने में अजीब सी है। मैं कोई नई कहानी लेके नहीं आया हूं, लेकिन एक उसी कहानी के नए भाव के साथ आपके पास हूं। ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, क्यों सिखाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है, जबकि इसकी वास्तविकता ये है कि दुनिया में कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि कौवा प्यासा था और वो उड़ा और उसने वहां जाके देखा पानी और उसने कंकड़ डाले। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये कहानी हम लोगों को कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए इस प्रकार से बनाई गई है। ये कुछ भाव निहित है, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए है ये कहानी। कौवा जितनी देर में उसमें कंकड़ डालने की मेहनत कर रहा है, इतनी देर में तो उड़ के किसी दूसरे घड़े में, दूसरे जलाशय में, दूसरी नदी में, किसी जगह पे पानी को पी सकता है, जा सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसीलिए इस कहानी में एक एक करके आप लेसन लीजिए कि क्या क्या इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं। पहली चीज ये है कि जो नीड हमारे अंदर से डेवलप होती है, निकलती है, क्रिएट होती है, आवश्यकता जो हमको महसूस होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग छटपटाते हैं और हम लोग इधर उधर जाते हैं। जब प्रयास करने के दौरान कहीं कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही जगह अपने एफर्ट्स डालने के लिए। इसके साथ दूसरी एक छोटी सी एक लाइन बताना चाहूंगा कि अगर पानी खोदना हो, जमीन के अंदर पानी निकालना हो, जमीन खोदनी हो और 50 फीट गहरा पानी हो, तो हम लोग खुदाई किस तरह से करनी चाहिए। 2-2, 4-4 फीट के गड्ढे 10-15 जगह खुदवा दें, शायद 50 फीट से ज्यादा खुद जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि एक ही जगह पर हम लगातार एक ही जगह खुदाई करते रहें, तो 50 फीट पर जाके पानी मिल जाएगा। यही शिक्षा उस कौवे की कहानी से है
कि उसने उसी घड़े में कंकड़ डाल दिए और उससे पानी मिल गया। हमको किसी भी समस्या में कहीं छोटा सा अगर कुछ सहारा मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ से निराश नहीं होना है, लौटना नहीं है, भागना नहीं है, हताश नहीं होना है, प्रयास करते रहना है। उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। वरना कौवा कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई समझदार नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं पाई थी कि कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं शायद आज भी कोई सी कौवे को शायद ही पता हो कि कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाएगा। तो जीवन में जहां भी हमें अगर कोई ऐसी परेशानी है, मुसीबत है, तो किसी चीज को भागना नहीं चाहिए। इंग्लिश में कोटेशन है, नेवर 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 गिव अप। जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हैं, जिस चीज को भी आपने ठाना है उसको पूरा करके हटें। नेवर गिव अप मीन्स कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, जब तक नहीं छोड़ना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो ये मन के अंदर एक आग होनी चाहिए। इस आग का नाम होता है जुनून, जिसको कहते हैं हम लोग पैशन, और साइकोलॉजी की भाषा में इसको ड्राइव कहते हैं, जो हमें किसी कार्य के अंत तक पहुंचने के लिए, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए काम आती है। तो यहाँ इसका यही भाव है कि किसी भी काम को, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, उसको पूरी तन्मयता के साथ करें, मन के साथ करें। एक विद्वान रहे हैं अमेरिकन, उन्होंने कहा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू द थिंग डिफरेंटली। इसका हिंदी है, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस उसी काम को अलग ढंग से कर देते हैं और जीत जाते हैं। सामान्य लोग हमारे क्या करते हैं, किसी भी काम को किया, 2-4-6 दिन प्रयास किया, थोड़ी सी निराशा हाथ लगी और हट के साइड हो गए। अब नहीं करेंगे, काम बेकार है, ये तो नॉलेज बेकार है, ये किताब बेकार है, ये नौकरी बेकार है, ये पढ़ाई बेकार है, ये डिग्री बेकार है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसी पढ़ाई से, इसी नौकरी से, इसी काम से, इसी रोजगार से, इसी विद्यालय से, या इसी किसी खेती के काम से जो आदमी लगातार लगे रहते हैं, सफलता उन्हीं के पास आती है। एक माली है, बाग को सींचता है, लेकिन हर समय तो उसमें फल नहीं आते। फल अपने समय पे आएंगे कि कहीं 2-4 महीने के बाद, कहीं 6 महीने के बाद, और कुछ फल हैं जो साल में एक ही बार आते हैं। लेकिन माली का काम ये नहीं है कि उनको 10 महीने बाद काट के खत्म कर देगा, या उनको पेड़ों को सिंचाई नहीं करेगा। वो साल भर बाद फल देंगे, ऐसी उम्मीद के साथ, फल मिलेगा इस उम्मीद के साथ लगे रहते हैं, और जो लगे रहते हैं उनको प्रयास सफल भी होते हैं। इसलिए इस कौवे की कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा, नेवर गिव अप, कभी भी नहीं छोड़ना है, मन से काम करना है, अंत तक जुटे रहना है, प्रयास सकारात्मक कीजिएगा, सोच अच्छी रखिएगा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी सोच गड़बड़ हो गई, आपके काम नेगेटिव हो गए, आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ऐसी खराबी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती है। शायद यही इस कहानी का केंद्रीय भाव है, जिसकी वजह से बचपन से आज तक सबको ये कहानी पढ़ाई जा रही है। वरना कौवे की कहानी ये पूरी तरह से काल्पनिक है। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ अपने सभी दर्शकों के साथ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अगर आप उनके सच्चे हितैषी हैं तो। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो बिल्कुल शेयर मत करना, बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं। अगर आप लोग मुझे इस तरह का मोटिवेशन देते रहेंगे, मैं रोजाना अच्छे
डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा। शायद ये सब चीजें आपने किसी ने नहीं पढ़ाई होंगी, आपकी किताब में होंगी, आपके घर वाले होंगे, आपके टीचर होंगे, सब लोगों ने कहानी समझाई होगी, लेकिन इस कहानी को शायद इतना डीपली किसी ने शायद ही समझाया हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक्स।